नमस्कार, वेलकम टू माय जीएच केयर चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और हमेशा ही स्वस्थ रहें। आज मैं बताने वाला हूं कैंसर क्या है। जी हाँ, वैसे तो कैंसर के बारे में बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है अपने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ को डाला है, मैंने भी डाला है। जी हाँ, लेकिन आज कुछ खास होने वाला है, स्पेशल होने वाला है वीडियो में, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखना है। देखो, कैंसर एक घातक बीमारी है जिसका यदि समय पर सही इलाज ना किया जाए तो यह जानलेवा साबित हो सकता है। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि कैंसर क्या है। जी हाँ, मैं कंप्लीट बताने वाला हूं। देखो, जब हमारे शरीर में कुछ सेल्स अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगता है तो यह कैंसर की शुरुआत होती है। अनियंत्रित रूप से बढ़ रही यह कोशिकाएं इतनी शक्तिशाली होती है कि यह शरीर के सामान्य ऊतक, जिसको बॉडी सेल्स कहते हैं, उसमें घुसपैठ करके उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगती है। एक बार कैंसर होने पर यह जो है पूरे शरीर में फैल सकता है। कैंसर कितनी घातक बीमारी है माय डियर फ्रेंड्स, यह तो आप जानते ही होंगे। दुनिया भर में होने वाली ज़्यादा से ज़्यादा मौतों में दूसरा सबसे बड़ा कारण अगर है तो वो कैंसर ही है। कैंसर की स्क्रीनिंग, उपचार और रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों का असर पड़ा है अभी। और अच्छी बात तो यह है कि कई प्रकार के कैंसर पर अब मरीजों के ठीक होने और बचने की दर जो है, सर्वाइव करने की दर अब बढ़ रही है, इम्प्रूव हो रहा है। सबसे पहले ये जानो कि कैंसर होने मैंने आपने जाना पहले कैंसर क्या है, उसके बाद देखो कैंसर होने पर क्या लक्षण दिखते हैं, सिम्टम क्या है। कैंसर के लक्षण इस बात पर डिपेंड करता है कि इससे शरीर का कौन सा हिस्सा इफेक्ट है, प्रभावित है, मतलब किस पार्ट्स में कैंसर है। इससे जुड़े कुछ प्रमुख लक्षणों के बारे में हम यहां बता रहे हैं। हालांकि लक्षण इसके अलावा और भी हो सकते हैं। हाँ, सबसे पहला होता है थकावट होना, शरीर में गांठ होना और त्वचा के बाहर से महसूस होना कि गांठ है। वजन में बदलाव होना, अकारण अपने आप ही वजन का बढ़ना या घटना भी हो सकता है। त्वचा में बदलाव महसूस होना, जैसे कि त्वचा पीली या लाल पड़ना या गहरा रंग होना, ये भी हो सकता है आपको। त्वचा पर घाव हो जाना जो जल्दी ठीक नहीं हो रहा हो। तिल और मस्सों में बदलाव आना, ठीक है। उसके बाद जो है ब्लैडर, जो मतलब जो यूरिन का जो ब्लैडर है उसमें भी मतलब यूरिन का जल्दी नहीं होना या फिर लेट से होना। लगातार खांसी और सांस लेने में तकलीफ होना, ये सब लक्षण बता रहा हूँ। खाना निगलने में, कोई भी चीज़ निगलने में दिक्कत होना। आवाज़ में जो है ज़्यादा कर्कशता आ जाना, बहुत ज़्यादा भारीपन आ जाना। लगातार अपच की समस्या या खाने के बाद बेचैनी महसूस हो जाना। लगातार बिना किसी कारण के मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होना। लगातार अपने आप बुखार आना। रात में सोते सोते पसीना आ जाना। अकारण ही कहीं से भी ब्लीडिंग हो जाना और नीला पड़ जाना शरीर, ये भी लक्षण हो सकता है। देखो, वेन टू सी अ डॉक्टर्स, कैसे आपको डॉक्टर को कब आपको डॉक्टर दिखाना है। देखो, मैंने जो अभी आपको सिम्टम बताया, इन सब में से कोई भी सिम्टम अगर दिखे, महसूस हो रहा हो, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से दिखाना चाहिए। अगर आपको कोई संकेत या लक्षण नहीं नजर आ रहा है तो, लेकिन आप कैंसर के जोखिम को लेकर चिंतित हैं, तो आपको इस संबंध में अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। अपने डॉक्टर से पूछें कि आपको कौन सी स्क्रीनिंग टेस्ट और कौन सी और टेस्ट जो है करवानी चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि कैंसर है। कैंसर किन कारणों से होता है ये भी जान रहे, यानी कि काउज ऑफ कैंसर। देखो, कोशिकाओं के भीतर डीएनए में परिवर्तन, ठीक है, के कारण कैंसर होता है। कैसे होता है? कोशिकाओं के भीतर डीएनए में परिवर्तन के कारण कैंसर होता है। क्योंकि कोशिकाओं के अंदर चूंकि मौजूद डीएनए होती है, डीएनए में बड़ी संख्या में अलग अलग जीन मौजूद होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में क्या होता है, एक सेट होता है। क्या होता है? एक सेट होता है जो सेल्स को क्रिएट्स करता है, बनाता है, और उन्हें क्या कार्य करना है, कैसे बढ़ना है, कैसे म्यूटेट होना है, ये सभी जो है आप अपने आप एक फंक्शंस के माध्यम से जो है अपने आप हो जाता है, अपना अपना कार्य करता है। फिर कोशिका कैंसर अगर वो नहीं कर रहा है तो समझ लो कोशिका कैंसर में संक्रमित हो जाता है। समझ में आ गया होगा। अब देखो, जीन म्यूटेशन क्या करते हैं। व्हाट डू जीन म्यूटेशन डू? माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं एक जीन म्यूटेशन आपके शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को कुछ निर्देश देता है। जी हाँ, जीन म्यूटेशन आपके शरीर की कोशिकाओं को तेजी से बढ़ने और खंड खंड होने का निर्देश देता है। इससे बहुत से नए सेल्स बनते हैं और इन सब में एक ही तरह का म्यूटेशन होता है। जी हाँ,
इस बात को समझना पड़ेगा आपको। कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि नहीं रुक पाती है। सामान्य कोशिकाओं का पता होता है कि उन्हें कब और कितना बढ़ना है, लेकिन कैंसर कोशिकाओं पर नियंत्रण नहीं रहता है। वह बेतहाशा बढ़ने लगती है। इससे एक ही जगह पर बहुत सी कोशिकाएं अपने आप गैदरिंग होने लगती है, इकट्ठा होने लगता है। जी हाँ, डीएनए हमारी कोशिकाओं में आ रही जो भी प्रॉब्लम्स देख रहे हो, कोशिकाओं का इकट्ठा होना, ये क्या करता है? ठीक करता है। कौन ठीक करता है? डीएनए। लेकिन कैंसर में ऐसा नहीं होता है। यह म्यूटेशन डीएनए को अपना कार्य ठीक से करने नहीं देता है, उन्हें रोक देता है। इस तरह की कोशिकाएं कैंसर ग्रस्त हो जाती है। समझ में आ गया? देखो, जीन म्यूटेशन किस कारण होता है, इसको जान लो आप। जीन म्यूटेशन कई वजहों से हो सकता है। इनमें कुछ इस प्रकार, जैसे कि कुछ लोग जीन म्यूटेशन के साथ पैदा होते हैं। आपके माता पिता से आपको जीन म्यूटेशन मिल सकता है। इस तरह म्यूटेशन के वजह से कैंसर होने के मामले में जो है कम ही सामने आते हैं। ज़्यादातर जीन म्यूटेशन जन्म के बाद होते हैं। कुछ कुछ को पहले होता है, कुछ कुछ को जन्म के बाद होता है। इसके लिए धूम्रपान, रेडिएशन, वायरस, कैंसर का कारण बनने वाले केमिकल्स या प्रोडक्ट्स को खाने से, मोटापा होने से, हार्मोन्स, क्रोनिक इन्फ्लेमेशंस और एक्सरसाइज की कमी का बहुत बड़ा कारण होता है। जी हां, कोशिकाओं के विकास के दौरान जीन म्यूटेशन जो है आम बात है, लेकिन सेल्स के अंदर ऐसा मैकेनिज्म होता है जो किसी तरह की कमी को तुरंत ठीक कर देता है। सेल्स में कभी कभार कोई एक कमी छूट जाती है जिसके कारण कोशिका कैंसरग्रस्त हो जाती है। जी हां, कैंसर के रिस्क की अगर बात करें तो ये इस बात का आभास जो है डॉक्टरों को होता है कि किन कारणों से आपको रिस्क फैक्टर बढ़ सकता है। लेकिन यह भी एक फैक्टर है कि जिन लोगों को कैंसर होता है उनमें से ज़्यादा के साथ जो है कोई रिस्क फैक्टर जुड़ा नहीं होता है। जी हाँ, जो कैंसर का रिस्क बढ़ा सकता है। इस बात को जानो। कैंसर को विकसित होने में 10 साल लग सकता है। यह कारण है कि ज़्यादातर लोगों में 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र में कैंसर की पहचान होती है। हालांकि कैंसर के ज़्यादातर मामले जो होते हैं बुजुर्गों में ही देखने को मिलता है, लेकिन यह बुजुर्गों की बीमारी नहीं है। किसी भी उम्र में आपको कैंसर हो सकता है। जी हाँ, इस बात को जान लो। जीवन शैली जो है, हमारा जीवन शैली से जुड़ी कुछ आदतों के कारण भी कैंसर होने का खतरा बढ़ सकता है। खासतौर पर धूम्रपान से बचना चाहिए। महिलाओं का दिन भर में 1 से ज़्यादा ड्रिंक करना ये भी खतरनाक है, और पुरुषों को 2 से ज़्यादा पैग पीना ये भी खतरनाक है। वाइन लेना, धूप में ज़्यादा देर तक रहना भी आपको कैंसर का कारण हो सकता है। सनबर्न होना, हाँ, धूप में जलना, और असुरक्षित यौन संबंधों की वजह से भी कैंसर हो सकता है। जी हाँ, इस बात को समझना पड़ेगा आपको। देखो, कैंसर के इतिहास की अगर बात करें तो अगर आपके परिवार में पहले से किसी को कैंसर हुआ है तो आपको कैंसर का खतरा अधिक है। अगर आपके परिवार में कई लोगों को कैंसर हो चुका है तो आपको जेनेटिक कैंसर हो सकता है। हाँ, कुछ क्रोनिक हेल्थ कंडीशंस भी होते हैं, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से भी आपको कैंसर का खतरा अधिक हो सकता है। जी हाँ, आपको कैंसर का खतरा अधिक हो सकता है, उससे पहले आप डॉक्टर से मिले। देखो, वातावरण भी एक रिस्क फैक्टर होता है। आप किस तरह के वातावरण में रहते हैं इसका भी आपकी सेहत पर असर पड़ता है। जी हाँ, अगर आप ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां हानिकारक केमिकल्स आपके आसपास रहता है तो आपको कैंसर का खतरा अधिक है। अगर आप धूम्रपान करने वाले के लोगों के बीच में बैठते हैं तो आप सेकेंड हैंड स्मोक कर रहे हैं। सेकेंड हैंड स्मोक, बेशक आप स्मोक नहीं कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला कर रहा है, उसका जो स्मोक है, उसका जो धुआं है वो आप ले रहे हो। इसको सेकेंड हैंड स्मोक कहते हैं। यह भी आपके लिए खतरा हो सकता है, इस बात को समझो। देखो, कैंसर का निदान कैसे होता है? कैंसर का शुरुआती स्टेज पर निदान होने से इसका इलाज जो है आसान हो जाता है। इस बात को ध्यान रखते हुए आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए और समझना चाहिए कि आपके लिए कैंसर स्क्रीनिंग का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है। कुछ प्रकार के कैंसर में समय समय पर जो है पहचान होने पर लोगों की जान जो है बचाने में आपको मदद मिल जाएगी, जबकि अन्य तरह के कैंसर में जिन लोगों को या उन लोगों की स्क्रीनिंग की जाती है जिनको इसका खतरा अधिक है।
कैंसर के निदान के लिए डॉक्टर जो है कुछ तरीका बताता है। जैसे कि डॉक्टर जो डॉक्टर के जो होते हैं वो लोग कुछ तरीका बताते हैं। जैसे पहला है क्या, फिजिकल एग्जाम, जी है, उसके बाद है लेबोरेटरी टेस्ट, उसके बाद है आपका एक्सरेज, सिटी स्कैन, एमआरआई, ठीक है, इमेजिंग टेस्ट होता है, ये सब टेस्ट। उसके बाद है बायोप्सी टेस्ट, ठीक है, ये सब टेस्ट से आप डॉक्टर पता लगाते हैं कैंसर कौन सा स्टेज में या कैंसर कितना है। कैंसर कितने चरण के होते हैं ये भी जान लो आप। एक बार जब डॉक्टर कैंसर का पता लगा लेता है तो फिर यह जानने की कोशिश करता है कि वो किस स्टेज पर है। कैंसर का चरण जानकर ही डॉक्टर अपना इलाज जो है वो शुरू करता है। समझ में आ रही है? फिर बता पाता है कि आपके बचने की संभावना कितनी है। कैंसर का चरण जानने के लिए बोन स्कैन और एक्सरे किए जाते हैं ताकि पता यह लगाया जा सकता है कि क्या कैंसर शरीर के अन्य हिस्सों में फैला है या नहीं फैला है। कैंसर को 0 से 4 के चरणों में मेजर किया जाता है, मापा जाता है। 1, 2, 3 या फिर 4 में से ज़्यादा लोगों को कैंसर होता है। उतना ही ज़्यादा गंभीर यह भी हो सकता है कि फर्स्ट स्टेज, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। कैंसर का इलाज क्या है, ये सवाल है। देखो, मेडिकल क्षेत्र में अभी प्रगति हुई है। आज कैंसर के कई इलाज उपलब्ध हैं। आपका इलाज इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का कैंसर है, किस स्टेज का कैंसर है, आपका स्वास्थ्य मौजूदा स्थिति का कैसा है और आप किस तरह का इलाज अपने लिए बेहतर समझते हैं। जी हाँ, आप अपने डॉक्टर के साथ मिलकर कैंसर के इलाज के विभिन्न तरीकों और नुकसान के बारे में भी आप बात कर सकते हो। जी हाँ, या फिर हमारे कमेंट में आइए। कैंसर के इलाज का मकसद आपको कैंसर से मुक्त करना और नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए मदद करना, यही तो है। देखो, प्राइमरी ट्रीटमेंट का मकसद आपके शरीर से कैंसर सेल्स को पूरी तरह से हटाना या कैंसर सेल्स को मारना होता है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले प्राइमरी ट्रीटमेंट में कैंसर की सर्जरी होती है। इसके तहत आपको रेडिएशन और कीमोथेरेपी दी जाती है। जी हां, देखो, एडजुवेंट ट्रीटमेंट भी होता है। इस ट्रीटमेंट का मकसद ऐसे कैंसर सेल्स को खत्म करना है जो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद भी रह सकता है या रह जाता है। इस ट्रीटमेंट के जरिए कैंसर दोबारा होने की आशंका को खत्म कर सकता है। इसके तहत कीमोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है और हार्मोन थेरेपी दी जाती है। समझा आपने? थेरेपी कौन कौन सा? कीमोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है और हार्मोन थेरेपी दी जाती है कैंसर में। देखो, उसके बाद है पॉलिएटिव ट्रीटमेंट भी होता है। इस तरह का ट्रीटमेंट कैंसर के इलाज में होने वाले जो दुष्प्रभाव होते हैं उनको दूर करने के लिए किया जाता है। कौन सा? पॉलिएटिव ट्रीटमेंट। इसमें होता है आपको सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी और हार्मोन थेरेपी की मदद से कैंसर के लक्षणों को और इसे फिर से फैलने से रोक सकते हैं। यदि दुष्प्रभावों के लिए इलाज मौजूद अगर नहीं है तो उन्हें दवाओं के माध्यम से दूर करने की कोशिश की जाती है। ये तो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने आज जाना कि कैंसर क्या है, उसके लक्षण क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि कैंसर का सिम्टम क्या है और उसका इलाज किस प्रकार से डॉक्टर करते हैं। आपने जाना, तो घबराने की बात नहीं है। किसी प्रकार का कोई भी सिम्टम अगर दिखता है तो फौरन अपने डॉक्टर से मिले या फिर हमारे कमेंट में आके हमें बताइए। हमारी टीम के लोग, जो डॉक्टरों की टीम होते हैं, आपके सवालों का जवाब 24 घंटे के अंदर देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, तब तक वीडियो पर बने रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।